ये कहानी एक बहू के हक की है। इसमें नेहा बहू, सुमेश पति, सास दुर्गा देवी, ससुर जितेंद्र हैं। दुर्गा देवी अपनी बहू नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन दुर्गा देवी को अपने भतीजे की शादी में जाना था। वह अपने पति से बोलती हैं कि हम सबको शादी में जाना होगा। तभी जितेंद्र जी बोलते हैं कि बहू कैसे जाएगी, क्योंकि उसे तो 7वां महीना लगा हुआ है। घर में किसी को तो रहना होगा, क्योंकि अगर कोई परेशानी हुई तो सुमेश देख लेगा। लेकिन वह भी ऑफिस जाता है और बहू सारा दिन घर में अकेली कैसे रहेंगे, इसलिए बहू की बहन को बुला लेते हैं। तभी दुर्गा देवी गुस्से में बोली, पूरा घर बहू और उसकी बहन के भरोसे छोड़कर कैसे जाएंगे। जब हम बहू पर विश्वास नहीं कर सकते तो उसकी बहन पर कैसे विश्वास करेंगे। अभी 2 साल ही पहले तो सुमेश और नेहा की शादी हुई है। इतनी जल्दी हम नेहा पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जितेंद्र जी बोले, तो फिर हम बहू को मायके छोड़ देते हैं। तभी नेहा की सास बोली, बहू को 7वां महीना लगा हुआ है, ऐसे में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती। दुर्गा देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे बुलाए। वह बोली, हम मीनाक्षी को उसके ससुराल से बुला लेते हैं। मीनाक्षी नेहा की ननद थी। दुर्गा देवी मीनाक्षी को फ़ोन मिलाती हैं। मीनाक्षी फ़ोन उठाती हैं। हाँ मम्मी, कैसी हो आप? भैया और पापा जी भी ठीक होंगे। कई दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई, बहुत व्यस्त थी। और सुनाओ, क्या हालचाल है? दुर्गा देवी बोली, तू ध्यान से सुन मीनाक्षी, तेरे मामा के बेटे की शादी में हम दोनों को जाना है। मैं इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। तू और जमाई बाबू 3-4 दिनों के लिए घर आ जाओ। तभी मीनाक्षी बोली, ठीक है मम्मी, हम आ जाएंगे। इतना कहकर वह फ़ोन रख देती है। अब दुर्गा देवी निश्चिंत हो गई थी। तभी दुर्गा देवी नेहा को बुलाती हैं। नेहा को 7वां महीना लगा हुआ था। उसके पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद भरी हुई थी। वे धीरे धीरे चलकर आई। दुर्गा देवी बोली, मीनाक्षी आज जमाई बाबू और बच्चों के साथ आ रही है, खाना बना लेना। मेरी बेटी और दामाद की पसंद का ही खाना बनाना। वह 3-4 दिन यहीं रहेंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नेहा बोली, ठीक है। नेहा की सास अपने जाने की तैयारी करती है और नेहा खाना बनाने रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी ननद और नंदोई आ जाते हैं। बेटी को देखकर नेहा की सास का चेहरा खिल जाता है। नेहा सबके लिए खाना परोस देती है। सभी खाना खाकर आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं। नेहा रसोई समेटकर बर्तन साफ कर देती है। रात के 12 बज रहे थे और सोने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी सास बोली, मीनाक्षी और बच्चों के लिए दूध बना दे। सुबह जल्दी उठकर सफ़र के लिए भी खाना बना देना। नेहा सुबह से काम करके थक जाती है, क्योंकि 7वें महीने से शरीर वैसे ही भारी हो जाता है। खुद के वजन से भी परेशान हो गई थी और ऊपर से घर के सारे काम का बोझ भी उस पर डाल दिया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। उसके सास ससुर शादी के लिए चले गए। नेहा सुबह से काम करके बहुत थक चुकी थी। वह थोड़ी देर बैठी, तभी उसकी ननद ने आवाज़ लगाई, भाभी 2 कप चाय बना देना और बच्चों को दूध और बिस्किट दे देना। नेहा चाय बनाकर ननद को दे देती है और बच्चों के लिए बिस्कुट निकालने लगी तो किचन की अलमारी में ताला लगा हुआ था। तभी मीनाक्षी ने आकर ताला खोला। यह देखकर नेहा बहुत परेशान हो गई और हैरान भी हुई कि जो अधिकार बहू को मिलना चाहिए वह अधिकार बेटी को सौंप कर गई हैं। वह कुछ नहीं बोलती। तभी उसे कमरे की अलमारी से कुछ सामान निकालना था। उसमें भी लॉक लगा हुआ था। वह समझ गई कि यह सब उसकी सास का किया हुआ है। तभी मीनाक्षी आती है। भाभी, आपको अलमारी से क्या लेना है, मैं निकाल कर देती हूँ। सुमेश ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अपने जिया जी की वजह से कुछ नहीं बोलता। सारा दिन नेहा जमाई बाबू और बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती है। वह थक जाती है। नेहा सुमेश से कहती है,
मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया है और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है। तभी मम्मी जी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तभी तो उन्होंने मीनाक्षी दीदी को बुला लिया। वैसे भी मुझे 7वां महीना लगा हुआ है। क्या 2-4 दिन मैं आपके साथ अपनी मर्जी से नहीं रह सकती? वैसे भी मीनाक्षी दीदी मुझ पर नज़र रखती हैं कि मैं खाने में कितना तेल घी इस्तेमाल करती हूँ, किससे फ़ोन पर बात करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। सुमीश को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, नेहा 2-4 दिन की बात है, संभाल लो। दीदी को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि दीदी तो 2 की 4 बातें बनाकर ही बोल देंगी। नेहा कहती है, ठीक है। अगले दिन रविवार था, सबकी छुट्टी थी। नेहा को उठने में देरी हो गई। तभी मीनाक्षी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अभी तक चाय और बच्चों को दूध नहीं मिला। नेहा जल्दी से रसोई घर में चली गई और अपना काम करने लगी। तभी वह सोचती है कि इन दिनों मुझे आराम मिलना चाहिए, लेकिन यह यहाँ आकर तो ननद मुझ पर ही हुक्म चला रही है। 3-4 दिन बाद दुर्गा देवी और उसके पति शादी से वापस आ जाते हैं। मीनाक्षी आते ही अपनी माँ के कान भरने लगती है। ये सुनकर दुर्गा देवी को बहुत गुस्सा आता है और नेहा से बोलती है, तूने मीनाक्षी और दामाद जी का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा। जब तू मेरी बेटी और दामाद जी का मान सम्मान नहीं कर सकती तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। नेहा चुपचाप खड़ी थी। तभी सुमीश बोला, मम्मी, अगर नेहा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है तो मुझे भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया, ना ही उसके हक के लिए कुछ बोल पाया। तभी दुर्गा देवी बोली, ये बहू के हक क्या होते हैं? इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वे निभानी होंगी। माँ, आप जिस खुशी से बहू को इस घर में लाई थी वह खुशी तो आपने इसे नहीं दी। आप तो आज भी दीदी की बातों पर विश्वास करती हो, उन्हीं के इशारों पर चल रही हो। अपने ही घर में नेहा के साथ पराया जैसा व्यवहार किया जा रहा है। नेहा तो इस घर के लिए अपना सब छोड़कर आई है, तो वो क्यों नहीं अपना हक जता सकती? वह घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का हक सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही है क्या? घर की किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है? आपने तो सारे हक दीदी को दिए हैं। दीदी को अलमारी की चाबी दे दी, नेहा को नहीं दी। आप अपने कमरे में दिन में एसी चला सकती हैं, लेकिन नेहा जो कि गर्भवती है वह एसी नहीं चला सकती। माँ, इतना भेदभाव क्यों है? सुमीश बोल रहा था और माँ चुपचाप सुन रही थी। माँ, एक बहू भी बेटी होती है, उसे भी अपनी मर्जी से हंसने बोलने का हक होता है। तभी मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगती है। वह कहती है, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि वह तभी मायके में अपना हक जमाती है जब उसे ससुराल में वह हक नहीं मिलता। क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी नंदें मुझे बहुत ताने देती थीं। मैं उनसे दबी दबी और सहमी रहती थी। मेरा मन बहुत दुखी होता था। मैं अपनी सारी भड़ास नेहा पर निकालती थी। मैं सोचती थी कि जिस तरह मेरी नंदों ने मुझे परेशान करके खुशी मिलती है, उसी तरह नेहा को परेशान करके मुझे भी खुशी मिलेगी। लेकिन नेहा बहुत भाग्यशाली है जो उसका पति उसके साथ खड़ा है। लेकिन मेरे पति ने कभी मेरे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। यह सुनकर उसके पति की नज़रें शर्म से झुक गई। तभी नेहा की सास बोली, सारी गलती मेरी है। मैंने भी वो किया जो मेरी सास ने किया। जब मेरी सास मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी तब मैंने सोचा मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूँगी, पर सास बनते ही मैं बहू के साथ ना ही अच्छी सास बन सकी, ना ही अच्छी माँ बन सके। एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तेरी दादी और बुआ ने जाने नहीं दिया। मैं जा नहीं सकी और माँ की मृत्यु हो गई। मेरे अंदर भी बहुत कड़वाहट और दर्द है, लेकिन तेरे पापा ने मेरे साथ नहीं दिया। तभी नेहा की सास अपने बेटे से बोली, बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ से बोला, मुझे बुरा नहीं लगा, ना ही गुस्सा आया।
एक पत्नी को, एक बहू को सब हक मिलने चाहिए। एक औरत ही औरत की खुशियों की दुश्मन होती है। अगर हर औरत ये सोच ले कि जो मैंने सहा है वह कोई और नहीं सहेगी तो हर घर में खुश और खुशहाली होगी। दुर्गा देवी नेहा को गले लगा लेती है और मीनाक्षी अपने घर चली जाती है।